हेडिंग करना सभी लोग औसत, और औसत के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फिलहाल इतना आप लोग अवेयर हैं, आप सब इतने जो है कहते नहीं है कि इतने छोटे भी नहीं है कि आपको एवरेज नहीं पता है। हम सबको एवरेज पता है। औसत, औसत एक ऐसी संख्या है, औसत को अगर समझा जाए तो औसत एक संख्या है जो कि अगर किसी एक समूह की बात करूं मैं, समूह वो भी कैसा समूह जो कि कुछ वैल्यू कंटेन करता हो, वो भी संख्यात्मक। जैसे समूह मान लीजिए छात्रों का है तो उनकी आयु हो सकती है, उनका भार हो सकता है, उनके प्राप्तांक हो सकते हैं। औसत अगर क्रिकेट खिलाड़ियों का है तो उनके स्कोर हो सकते हैं, मतलब उनका एवरेज स्कोर हो सकता है, बॉलिंग का एवरेज हो सकता है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की भी, उनके भी भार का औसत हो सकता है, उनकी भी आयु का औसत हो सकता है। कोई कार्यालय हो तो कर्मचारियों की सैलरी का औसत हो सकता है, उनकी आयु का औसत हो सकता है, उनके भार का औसत हो सकता है। तो इस प्रकार से औसत जो होता है किसी समूह के अंतर्गत आने वाली जो भी संख्यात्मक मान है, जो संख्यात्मक मान है, ध्यान से देखिएगा, संख्यात्मक मान की बात मैं कर रहा हूँ, गुणवत्तापूर्ण मान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कह दे कि कितने काले लोग हैं, कितने गोरे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने मीठे लोग हैं, कितने अच्छे, मतलब इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। उस संख्यात्मक मान में अगर हम डेटा कंटेन कर रहे हैं, सपोज करो x1 से लेके xn तक, x1 से लेकर के xn तक, तो इन डेटा का हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस पूरे समूह को अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो जाहिर सी बात हम प्रत्येक का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं, हमें एक एक की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देना हमारे बारे, ये रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता, या कर भी सकते हैं तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आपको एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ती है जो कि इस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, इसको समझाए, लोगों को बताए इसके बारे में। जैसे अगर हम मान लीजिए 50 नंबर का कोई टेस्ट लें और हमने औसत निकाला 30+ आया, तो जाहिर सी बात मैं ये बताऊंगा भैया क्लास अच्छी है। अगर मैंने कोई एज का एवरेज किया, पता चला कि एवरेज 50 उम्र आ रहा, 50 वर्ष, तो मान के चलूंगा कि अच्छे मतलब उम्र दराज लोग हैं। अगर 20 का आ रहा है तो मतलब कम एज के बच्चे हैं। तो कहने का सेंस है कि औसत देखते ही हम उस पूरे समूह को एक तरह से वाच कर लेते हैं। वह एक ऐसी संख्या होती है जो समूह के हर संख्या को प्रेजेंट कर देती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें बाई फार्मूला, तो आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो औसत होता है किसी समूह के पदों का योग होता है बटा उनकी संख्या। मतलब एक ऐसा कैलकुलेटिव मान है जब हम पदों के सभी पदों का योग निकाल करके संख्या से विभाजित कर दें तो वी गॉट ऑलवेज एवरेज, हमें एवरेज प्राप्त हो जाता है। अगर हम छोटी मोटी मैथमेटिक्स की बात करें, आपके स्तर की तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे समझ लीजिए कभी जरूरत पड़ी योग फाइंड करने की कि पदों का योग क्या है, तो आप औसत गुणे संख्या कर देते हैं, औसत गुणे संख्या कर देते हैं। और कभी अगर जरूरत पड़ी हमें संख्या ही फाइंड करने की, तो आपको याद रखना होगा कि हमें योग बटा औसत करना होगा। ये सब बातें जनरल हैं जो कि आपको पता होंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे, कुछ इसके अलग अलग कैटेगरीज भी होते हैं। जो औसत हमारी परीक्षा में जो प्रश्न देता है, वो हम सबसे पहले जो आज जिसकी इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं वो है संख्या समूह पर, संख्या समूह पर आधारित। संख्या समूह पर आधारित का मतलब ये होता है कि आपको आपके मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो बेसिकली संख्या पद्धति है, वो अलग अलग प्रकार के नंबर्स को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। कभी हमें पूर्ण संख्याएं देती है, कभी प्राकृतिक संख्याएं देती है, कभी सम देती है, कभी विषम देती है, कभी अलग अलग प्रकार की धनात्मक ऋणात्मक अलग अलग प्रकार की संख्याएं हम प्राप्त करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आज जितनी अलग अलग संख्याएं आप जानते हैं, समझते हैं, उन संख्याओं से संबंधित आपको मैं प्रश्न बता दूं, उनका हम कैलकुलेशन समझा दें, उनके बारे में भी समझ जाएंगे और औसत भी निकालना सीख जाएंगे। तो आज की इस पूरी क्लास में हम यही संख्या समूह को देखेंगे। इसके अलावा हम किसी समूह में से किसी पद को घटाने से जोड़ने पर आधारित प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो मतलब अलग अलग स्थिति, जितना क्लास का स्टैंडर्ड हो सकेगा क्लास के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उतना हम इस पूरे पाठ्यक्रम में आज हम कवर करने जा रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूं एक क्वेश्चन आपको इससे संबंधित जरूर परीक्षा में नजर आएगा, ये मानकर चलिएगा। क्लियर है? यस, संख्या समूह पर आधारित प्रश्न हम आज करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संख्याओं के बारे में कुछ एक बातें समझ लीजिए। देखिए, हम दो प्रकार की संख्या यहाँ पर सोचेंगे। एक प्राकृतिक संख्या, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। हम यहाँ पर जो संख्या समूह ले रहे हैं, हम दो संख्या समूह अभी पहले आपको समझाते हैं। संख्या समूह, एक मैंने लिखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप सभी लोग को कंफर्म होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और एक होती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को डिनोट कैसे किया जाता है आपको पता है, कैपिटल एन से किया जाता है, और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से किया जाता है। अगर मैं बात करूं इनके सीक्वेंस की,
तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 सवान कहाँ तक जाते हैं लोग? n तक। इनकी बात अगर आप लोग करेंगे पूर्ण की, तो इनकी शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 सवान कहाँ तक जाते हैं? n तक जाते हैं। इस तरह से प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है। मुझसे पूछा जाएगा, जो मैं आपको बता दूं, मुझसे पूछा जाएगा यहां पर n संख्या समूह है, इनके जो हमारे पास जितने पद हैं, जैसे हमारे पास संख्या समूह है बेसिकली प्राकृतिक और पूर्ण, तो हमसे पूछा जाएगा पदों का औसत, मतलब संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत मतलब अगर आपको यहां पर n प्राकृतिक संख्या मैं दे दूं, कितनी संख्याएं प्राकृतिक दे दूं? n प्राकृतिक संख्या दे दूं, तो उन n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। अगर n प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करूंगा तो ये हो जाता है n+1 डिवाइड बाई 2। आपको कन्फर्म होगा। अगर हम इसको संख्या अर्थात n से भाग कर दें तो कन्फर्म है, ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। ये हो जाता है क्या? आपको कन्फर्म कर दिया, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कभी आपसे n प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा, उसके औसत की बात करेगा, तो आप कहोगे सर n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। अगर इनके वर्गों की बात किया जाए, वर्गों का औसत मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे अगर n का वर्ग दिया हो तो आपको बस एक छोटा सा फार्मूला इसके लिए भी रेडी करना होगा। जैसे अगर किसी को याद हो तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग के पदों के वर्गों का योग जो होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर सूत्र जानना चाहते हैं तो वर्गों का जो सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं योग के लिए। ये देखिए n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसको भी अगर n से भाग कर दिया जाएगा तो हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये फार्मूला हो जाता है। इसके बाद आएगा इसमें घनों का औसत। किसका औसत? घनों का औसत। तो घनों के औसत के लिए भी मैं आपको सूत्र बता देता हूं। घनों के औसत के लिए भी अगर आप सूत्र जानना चाहें, तो अगर योग जानना चाहते हैं, योग के लिए मैं आपको बता दूं, हो जाता है n+1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। मतलब यहां पर n, इसको एक तरह से ऐसे कर दीजिए n वर्ग, या हम ऐसे लिख देते हैं, सिंपली समझिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर घनों का n+1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। ये योग होता है। अगर n से कटेगा तो सिंपली आ जाएगा जो औसत। अगर आपसे मैं कहूंगा कि औसत बता दो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा n+1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। ये हो जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, ये 3 फार्मूले दिमाग में रखिएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 डिवाइड बाई 2, वर्गों का औसत n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, घनों का औसत होता है n+1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण संख्याओं की, तो आपको पता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 5 प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं में आप कहोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन जब मैं कहूंगा 5 पूर्ण संख्याएं प्रथम बताइए, तो आप कहोगे सर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मतलब 5वें नंबर पर 4 मिलेगा, अर्थात नंबर 1 कम हो जाता है। यहाँ पे जो सूत्र बनेगा उसमें कुछ नहीं, बस केवल आप माइनस लगा देना। यहाँ पे भी माइनस लगा देना, n-1 2n-1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर भी n-1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। मतलब आपको जो प्राकृतिक का सूत्र मैं अगर बताऊं याद है अगर, तो पूर्ण का सूत्र पता करने के लिए आपको सिंपली केवल माइनस लगा देना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा जिससे कि यह हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाए। मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उनके वर्गों का औसत, उनके घनों का औसत। अगर हम पूर्ण पर चलेंगे तो जो n मतलब प्राकृतिक में है वो सीधा सीधा यहाँ पर माइनस के साथ प्रेजेंट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से ही इस प्रश्न का मतलब इस तरह की कंडीशंस को तैयार कर पाते हैं। एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए सीट, ये प्रॉब्लम, ये फार्मूले तैयार हो गए? अगर तैयार हो गए, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली या कॉपी में लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आप रेडी हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए फटाफट। सभी लोग क्लियर है? सभी को कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं है। आगे बढ़ा जाए? यस। आइए सीट पर चलता हूं और सभी लोग कोशिश करके जो फार्मूले पढ़ा उसी का उपयोग करते हुए तेजी के साथ उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए सभी लोग। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है प्रश्न में।
पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान अर्थात औसत बताइए। पहले 50 मतलब 1 से प्रारंभ हो करके जाएगा 50 तक, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए क्या लिखवाया है, n+1 डिवाइड बाई 2, यही लिखा हम लोगों ने। अर्थात संख्याएं कुल कितनी है, 50 + 1/2 करूंगा तो 51/2 होगा। तो जो 25 दशमलव क्या हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। तो 25.5 इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 + 1/2 है, अर्थात 51/2 है। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग बताइएगा थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा के। सभी एक अंकों और 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अगर हम 1 अंक की बात करें तो 1 अंक की शुरुआत 1 से होती है और कहां तक जाती है, 9 तक जाती है। फिर 2 अंक की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत, देखो ये सभी 1 अंक हो गए, 2 अंकों की शुरुआत करिए, 10 से शुरू होगा, 99 तक जाएगा। इसको हम सीधा सीधा कह सकते थे कि प्रथम 99। अगर हम इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप या दूसरे वे में हम इसको प्रेजेंट करते तो कहते हैं कि प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा। कमेंट बताइए थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, सब लोग यहाँ पर करके उत्तर। इसी प्रश्न को लिखा जा सकता है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। यहां पर 99 अगर n है तो मैं लिखूंगा 99 + 1/2 अर्थात 100/2 अर्थात 50 हो जाएगा औसत। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कितने लोग को क्लियर हो चुका है। इसने कहा था प्रथम 1 अंकों का तथा प्रथम क्या बोला है, सभी 1 अंकों का तथा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने 1 अंक की बात करी तो 1 से लेकर 9 तक जाएगा, 2 अंक की बात करेंगे तो 10 से लेकर 99 तक जाएगा। या आप सीधा सीधा कह दीजिए 1 से लेकर के 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं या प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सबने देखिए उत्तर भी हमें बता ही दिया है। दूसरा डन हो चुका है। तीसरे की बात किया जाए। आइए पूर्ण संख्या पर पहुंच चुके हम लोग। यहाँ पर प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बता दीजिए सब लोग फट से, कितना हो जाना चाहिए। थोड़ा तेजी से कमेंट में यहाँ पर आप लोग कमेंट में भूचाल ला दिया करिए तेजी के साथ बताने के साथ। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। बात कर रहा है पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो आपको कंफर्म है कि हम शुरू कहां से करेंगे, 0 से, और 40 बोला है ना तो 39 पे ही जाके रुक जाएंगे आप। फिलहाल हम सूत्र पर जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का औसत जो प्रथम आपने लिखा अभी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, क्योंकि हमने इस सूत्र को बता दिया है तो आपको कंफर्म हो गया है कि इसके सूत्र में हम n-1 डिवाइड बाई 2 लगाएंगे। क्यों n-1 डिवाइड बाई 2 लगाएंगे तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 40 - 1/2 अर्थात 39/2 हो जाएगा। तो 2 कितना हो गया, 2 1 के 2 हो गया, 2 9 18, 19.5 19.5 देखिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जो आप लोग नोट कर रहे हैं तेजी के साथ सही उत्तर बता रहे हैं। तो प्रथम 39 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो गया भाई, 19.5 हो गया। आज के इस प्रैक्टिस के बाद आपका भूलेगा नहीं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से इसके लिए फर्दर प्रिपरेशन की। अगला देखिए चौथा नंबर आप लोग कंप्लीट करिए, फाइनल बताइए। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत बता दो। पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, थोड़ा तेजी के साथ बता दीजिए कमेंट करके। तो आपको कंफर्म है यहाँ पे भी n-1 डिवाइड बाई 2 होगा, अर्थात 15 में से 1 घटेगा बटा 2 अर्थात 14/2 कितना हो जाना चाहिए बताइए, 7 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। आप लोग नोट कर सकते हैं डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 7 हो जाएगा पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो राइट सोल्यूशन चौथे का 7 हो गया, कंफर्म कर लीजिएगा। चौथा डन हो चुका है। अब देखिए जो प्रश्न अगला आया है ये थोड़ा डिफरेंट है, और इस डिफरेंट प्रश्न को पढ़ने के लिए पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जनरली बता देता हूं। कभी कभी देखिए जैसे औसत की इस प्रक्रिया को थोड़ा समझिए आप लोग, जो मैं बताना चाहता हूं। औसत की इस प्रक्रिया में आपको अगर मान लो 2 समूह दिया जाए, देखिए समूह 2 दिया जाए, एक समूह मान लो 1 है, दूसरा समूह 2 है। समूह 2 बेसिकली एक ही जगह पर बढ़ सकते हैं, किसी कार्यालय में ही बढ़ सकते हैं। 2 अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉई हैं, 2 अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉई हैं। सपोज करिए कि एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जो कि
कम सैलरी पाते हैं, एक दूसरे ज़्यादा सैलरी पाने वाले। एक कार्यालय में सपोज करिए कुल 100 एम्प्लॉई हैं, जिनमें जो संख्या है N1 और N2, N1 इसका है, N2 इसका है। इसमें पहले वाले में 25 कुल एम्प्लॉई हैं, दूसरे वाले में 75 कुल एम्प्लॉई हैं। इनका जो एवरेज है, एवरेज मतलब औसत हम लिख देते हैं A1, ए अगर मान लीजिए यहाँ पर 1000 है और इनका जो एवरेज A2 मान लीजिए यहाँ पर 500 है। हमसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण समूह का औसत क्या होगा। इसको कहते हैं ना यहाँ पर कंबाइंड एवरेज कहते हैं, ठीक है, मिश्रित एवरेज कहते हैं। जैसे कभी अगर आपको अलग अलग समूह दिया जाए, उनकी संख्या दिया जाए और उनके औसत दिया जाए तो कंबाइंड एवरेज हो जाता है। जैसे हमने कहा कि पहले समूह में N1 लोग हैं, दूसरे समूह में N2 लोग हैं, इनका एवरेज A1 है, इनका एवरेज A2 है, तो आपको कंफर्म बता दे कि संपूर्ण जो औसत होगा, संपूर्ण औसत जो होगा इनका कंप्लीट, वो हो जाएगा आपका N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मतलब आपको कंफर्म करना होगा किससे, संख्या को औसत से गुणा करिए, संख्या को औसत से गुणा करिए बटा सभी संख्याओं का जोड़, ये सूत्र जनरली बन जाता है। अगर आपने जो प्रश्न अपना देखा है, जो भी हम लोग यहाँ पर सीट में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कहा है यम संख्याओं का औसत, यम संख्याओं का औसत n वर्ग है, यम संख्याओं का औसत क्या है, n वर्ग है, और n संख्याओं का औसत m वर्ग है, तो सभी m प्लस n मतलब m और n संख्याओं का औसत कुल मिला के क्या होगा। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा संख्या, मैंने लिखा औसत। अब आप कंफर्म करते चलिएगा। यहाँ पे भाई संख्या m है, औसत कितना है, n वर्ग है। यहाँ पे संख्या n है, संख्या कितनी है, n है, और औसत कितना है, m वर्ग है। आप योग देख लीजिए, यहाँ पर m n वर्ग हो जाएगा, n m वर्ग हो जाएगा। अगर हम लोग औसत फाइन करना चाहते हैं कंप्लीट, तो आपको कंफर्म हो गया होगा, हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, m n वर्ग प्लस n m वर्ग डिवाइड बाई m प्लस n। अगर हम कॉमन कर लेते m n कॉमन हो जाएगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ m बचेगा, बटा नीचे भी m प्लस n है, ये पूरा खत्म होकर के औसत कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। राइट सोल्यूशन m इंटू n हो जाएगा। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न अगर कभी पूछे जाए, पद दिए जाए उनका औसत दिया जाए, अलग पद दिए जाए उनका औसत दिया जाए, तो पदों को उनके औसत के साथ गुणा करके उनका योग निकाल लो, सभी योग को सभी पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, कंप्लीट औसत ज्ञात हो जाएगा। बी ऑप्शन वैसे फिलहाल आप लोगों ने बता भी दिया था स्टार्टिंग में मेरे कराने से पहले ही। ये अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देख करके, आपकी प्रतिक्रिया देख करके। तो बी ऑप्शन आप लोगों ने डन किया है 5वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन। होप सो क्लियर है सभी का, यस। छठे प्रश्न पर मैं आता हूं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अभी तो यही हम लोग कर रहे थे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अर्थात ये कुछ ऐसे कहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और सो ऑन कहां तक गए हैं, 10 का वर्ग। आप लोग जो बता सकते हैं प्लीज बता दें। अभी फार्मूला हमने कंफर्म कर दिया था, जल्दी से बता दीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो वर्गों का औसत आपने पढ़ा, क्या पढ़ा बताएं, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। अगर कभी भी आपसे n प्राकृतिक संख्याओं के और वर्गों का औसत पूछ ले, तो आप क्या करोगे, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। तो हमसे 10 बोला है, तो मैं लिखूंगा 10 + 1 2 × 10 + 1 बटा 6 कर दीजिए। तो 10 × 1 = 11 हो गया, 20 × 1 = 21 बटा 6 कर दो। हाँ, 3 दूना 6 होता है, 3 × 7 = 21, 77 बटा 2 हुआ, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5 हो जाएगा। 38.5 यहाँ पर औसत हो जाएगा पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। कंफर्म कर लीजिएगा, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 गुणे 2 × 10 + 1 21 बटा 6। मतलब वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 द राइट सोल्यूशन। छठे प्रश्न का कंफर्म उत्तर आपके सामने 38.5 हो गया। आशा करता हूं समझ में आया है। जब भी ऐसे प्रश्न आया करे, थोड़ा सा पेन कापी तेजी चलाना शुरू कर दिया करिए, अपने से उत्तर देंगे वो ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए होगा। ये बहुत बढ़िया। देखिए, अब जैसे इसमें बोला है, इसमें कुछ सर्टेन लिखा नहीं है, केवल टर्म दे दिया है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अंत में कहां पहुंच गए, 15 का वर्ग। शुरुआत कहां से है, 1 से। तो अगर आप लिखना चाहें तो प्रश्न क्या हो सकता है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये प्रश्न। सिंपली ये है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। दिस इज द क्वेश्चन।
प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। इसको कैसे करेंगे बताइए। लिखेंगे 15 प्लस 1, 2 गुणे 15 प्लस 1 बटा 6, मतलब 16 गुणे 31 बटा 6, 16 गुणे 31 बटा 6। 2 तिया 6 होता है, 2 अठे 16 होता है, 8 एक के 8 हुआ, 8 तिरिक 24, 248 बटा 3 है, 3 अठे 24 है, 3 अठे 24, 3 दूना 6, फिर 3 छंग 18, 82.6 समथिंग करके बढ़ता जाएगा। तो नियर अबाउट आंसर आपका पहला ऑप्शन है 82.6666 सो ऑन। और इसे थोड़ा राउंड फिगर में अगर लिखता तो मुझे लगता है 82.7 लिखना चाहिए था। फिलहाल इस दिए गए ऑप्शन के अनुरूप यहाँ पर राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन 82.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7वें प्रश्न का है और राइट सोल्यूशन है 82.6। कंफर्म है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, 7वां हो गया। अब देखिए इसी तरह से, अब देखिए घनों की बात कर दिया इसने, तो आइए घनों पर भी फोकस कर दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। तो घनों के औसत का सूत्र मैंने बताया था, वो भी प्राकृतिक के। जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हमने आपको अभी भी कंफर्म किया था, कितना बताइए। मैंने लिखा था n प्लस 1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 4। याद रखिएगा इस n पर वर्ग नहीं लग रहा है, केवल n प्लस 1 पे होल वर्ग पे, n प्लस 1 पे ही वर्ग लगेगा। तो आप जैसे अगर इस प्रश्न को देख रहे हैं तो 10 प्राकृतिक बोला है, तो मैंने पहले लिखा 10, फिर लिखूंगा 10 प्लस 1 अर्थात 11 का वर्ग बटा लिखेंगे 4, मतलब हो गया 10 गुणे 121 बटा 4, क्योंकि 11 का वर्ग क्या होता है 121। 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 एक के 5, 5 दूना 10, 5 एक के 5 एक, 605 बटा 2 करेंगे, 2 तिया 6 शून्य, 2 दूना 4, 2 पंच 302.5 राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस राइट सोल्यूशन है। याद रखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n प्लस 1 का होल वर्ग डिवाइड बाई क्या होता है 4 होता है। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन 302.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप ये भी क्लियर सबको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से जब भी फार्मूले ऐसे टाइप के मिलेंगे तो आप सभी लोग उपयोग में लाइए, करिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे एक अगला प्रश्न आया लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। तो याद रखिए सम संख्या कौन होती है, इवन नंबर जिसको आप कहते हैं इवन नंबर वो है जो कि 2 से पूर्णतया कट जाती है। इवन की शुरुआत अगर सोचा जाए तो बड़ा कंफ्यूजिंग है काउंटिंग। हम जैसे अगर शुरुआत में बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो शून्य होता है वो भी सम संख्या होती है, मैं कह रहा हूं और इसको मानिए। लेकिन अगर काउंटिंग की बात किया जाए तो शुरुआत 2 से मानी जाती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे इन्फिनाइट तक। अब इसने हमसे जैसे इस प्रश्न में बोला कि प्रथम 40 लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं के लिए अगर थोड़ा सा नोटिस करिए तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा संख्या और फिर मैं कह रहा हूं औसत। आप सबको ये डेड श्योर है कि औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। मैंने कहा अगर एक सम संख्या लूं, देखो यहां पे लिख देता हूं सम संख्या, एक सम संख्या अगर मैं लेता हूं तो औसत क्या होगा। अच्छा वह सम संख्या होगी कौन, 2, तो आप लिखेंगे 2 बटा 1 अर्थात औसत कितना होगा 2। ऐसे मैं कहूं 2 सम संख्या ले लो तो आप कहोगे सर मैं 2 भी लूंगा और 4 भी लूंगा, 2, 4, 6 बटा 2 करेंगे तो 3 आएगा। अगर 3 बोलूंगा तो आप कहोगे सर 2 भी लूंगा, 4 भी लूंगा, 6 बटा 3 करूंगा तो 4, 2, 6, 6, 12 बटा 3 4 होगा। तो आपने देखा जब आपने संख्या 1 ली तो औसत 2 आया, जब 2 ली तो औसत 3 आया, जब 3 ली तो औसत 4 आया। तो मैं गारंटी दे रहा हूं जब आप n लेंगे तो औसत n प्लस 1 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो भैया कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जितने पद दिए हैं उसमें 1 जोड़ दिया करिए। जितने पद दिए हैं जैसे 40 दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको 40 प्लस 1 कर दे अर्थात 41 कर दें। तो 41 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है। मुझे लग रहा है कि ये भी कंफर्म हो गई होगी कि 40 प्लस 1 कर देने से पहली n प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का औसत आपको n प्लस 1 प्राप्त अर्थात 40 प्लस 1 मतलब 41 प्राप्त हो जाएगा। 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। तो आप सब ने कंफर्म ही किया था, स्टार्टिंग से किया था, तो इसमें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई।
एक बात और समझ लीजिए, 222 से लेकर 250, अब देखो 222 से लेकर 250, जैसे इसने कहा पूरी लाइन को पढ़िएगा, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत बता दो। मतलब शुरू कहां से है? 222 से नहीं, और अंत कहां पर है? 250 से। लेकिन इसने कहा इसके बीच में होना चाहिए, मतलब ये लोग नहीं होने चाहिए। अगर इनको इंक्लूड करके बोलता तो इनको इंक्लूड करके लिखा जाता। मतलब अगली संख्या 224, जहां से हमें कंसीडर करना 224, और जहां पे हमें एंड करना 248 होना चाहिए। मतलब 224 से लेकर 248 तक, ये देखो ये आपके किनारे हैं, इन किनारों को छोड़ दीजिए। तो अब इन संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो याद रखिए क्या है? सम है। अच्छा सम है तो आपको पता है सब में दो दो का अंतर है। एक नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी लोग, नोट, यदि पदों का अंतर समान हो। अच्छा पदों का अंतर अगर समान है तो जो वह श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला का नाम क्या होता है? थोड़ा कमेंट करके बताइए। किसी भी समूह में यदि पदों का अंतर समान हो तो श्रृंखला का नाम क्या होता है? उस श्रेणी का क्या नाम होता है? मुझे बता दे। वह समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब कभी भी कोई श्रेणी अगर समांतर है, समांतर मतलब सार्वंतर इसका होता है, सभी का अंतर समान होता है, उसके सभी पदों का जो औसत होता है उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती है। हमेशा वो होता है कि पहली संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब कभी भी अगर कोई समूह आपको ऐसे दिया जाए जिसमें पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर क्या हो? समान हो, हर ऐसी स्थिति में उस समूह के सभी पदों का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ पे पहली संख्या 224 होगी, और अंतिम संख्या कौन होगी? 248। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सभी पदों में दो दो का अंतर है, क्योंकि ये सभी समांतर सभी सम संख्याएं हैं। बट आप करोगे 2, 8 4 12 होता है कन्फर्म, 4 2 6 होता है कन्फर्म, 2 2 4 होता है। ये भी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? 8 4 12 नहीं, गलत लिखा मैंने, 4 2 6 7 होना चाहिए। क्यों? ये कह रही था ना 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 7 हो गया, 2 2 4 हुआ, बटा 2 करिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 236 मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो दिया गया है सी ऑप्शन में। एकदम सही आंसर है, 236 राइट सोल्यूशन है। अगर कभी भी आपसे इस प्रकार का कोई भी समूह दे दे जहां पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो मतलब सार्वंतर हो, तो ऐसे सभी पदों की श्रृंखला के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यह श्रृंखला हमेशा आपको जो औसत देती है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। एक लोगों ने हमसे पूछा सर अंतर अगर समान ना हो तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होती, भाई योग बटा संख्या करो, क्या दिक्कत है? योग बटा संख्या आप ढूंढिए, योग कैसे निकाल सकते हैं? योग निकालने की जो परिस्थिति जिस पर बनती है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर उत्तर बता पाएंगे। आई होप समझ में सबको आया है। अब देखिए अगला प्रश्न आया, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत बता दें। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत बता दीजिए क्या होगा। अब जैसे विषम संख्याएं जो आई तो उनको भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं भी अब स्पष्ट आपको कर ही दूं। यहाँ पर जैसे विषम को अगर आप फोकस करोगे तो विषम की शुरुआत, जिसको ऑड कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और ऐसे बढ़ते जाइए। इनमें भी देखिए पदों का अंतर समान है, 2 2 का ही डिफरेंस इसमें भी होता है, 2 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है। औसत निकालने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ संख्या, मेरी बात को गौर करिएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हम ले रहे हैं संख्या और निकालना चाहते हैं औसत। मैंने कहा भैया अगर हम आपसे कहें कि पहली एक विषम संख्या का औसत क्या होगा, आप कहोगे सर कोई बात नहीं सर, 1 को बुलाओ, 1 बटा 1 कर दो तो औसत 1 हो गया। हमने कहा 2 ले लीजिए तो आपने कहा सर 1 को दीजिए और 3 को दीजिए, 1 प्लस 3 बटा 2 अर्थात 2 होगा। हमने कहा 3 ले लो तो आपने कहा सर 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, बटा 3 करेंगे क्योंकि पद 3 हो गए, 5 3 8 1 9 बटा 3 3 हो। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि जब संख्या 1 थी तो औसत 1 था, जब संख्या 2 थी तो औसत 2 था, जब संख्या 3 थी तो औसत 3 था, अंततः जब संख्या n होगी तो औसत भी क्या होगा? n होगा। मतलब क्या रूल बन गया आप खुद ही बता दीजिए। रूल ए बन गया, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो आपका कोई परिवर्तित मान नहीं बल्कि खुद वही होगा, जितने पद दिए हैं वही उसका औसत होगा। मतलब जैसे इसने कहा कि 50 विषम संख्याएं हैं और इसका औसत बता दो, तो मैंने कहा भाई आप कुछ भी मत सोचो, सीधा लगा दो 50 को। कितना हो गया बताइए? बिल्कुल सीधी सी बात है दिवाकर और बाकी सभी लोगों ने देखिए स्पष्ट किया था। कमेंट आपके बड़े सार्थक है, अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का भी
पढ़ने का भी आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि जब हम कनेक्टिविटी अच्छी रखते हैं तो चीज़ें हमारी ज़्यादा एफिशिएंट और आसान होती हैं। तो आसान तरीके से आपने 50 इसका उत्तर बता दिया, जो कि ए ऑप्शन में ही दिया था, बिना किसी कन्फ्यूजन के। एक बार मुझे क्लियर बता दे, सबको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कन्फर्म जरूर कर दे थंब से या कोई ऐसा इमोजी मैसेज देकर जिससे हम कन्फर्म हो जाए और आगे बढ़ते रहें बिना किसी ब्रेक के। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत की बात तो नहीं अभी तक? ये मुझे जरूर बता दिया करिए, अपनी कनेक्टिविटी हमारे साथ स्पष्ट जरूर किया करिए कि हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऐसा कोई एक इंप्रेशन जो हमें मोटिवेट कर सके। यस, अब जैसे देखिए एक आपके सामने प्रश्न आएगा, बिल्कुल आप सभी का रिस्पांस जो है समझ में आ रहा है, पॉजिटिव है और आपने अच्छा अनुभव किया है इस बात के लिए जो है कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी बातें। देखिए हम आपस में एक दूसरे की कनेक्टेड बात करते हैं। 12वां नंबर देखिए, हम लोग यहाँ पर 12वां पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं के औसत का औसत बता दो क्या होगा। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है यार। इसने कहा 1 से 45 तक, मतलब प्रारंभ करो 1 से, अंत करो 45 तक। हाँ, 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं तथा सभी विषम संख्याओं के औसत का औसत बता दो। ओके, तो सबसे पहले देखो भाई, अगर विषम की बात करोगे, विषम की बात करोगे तो आपको कंफर्म है, जैसे विषम अगर कहां से शुरू होगा आप पहले सोचिए। एक चीज और मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे मेरी बात को तो आपको एहसास होगा। मैंने एक, अच्छा देखिए, जैसे अभी मैंने कहा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आपने कहा सर n+1 है। मैंने कहा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, कि अब जो है आपने कहा कि क्या बताया, सीधा n बताया। यही बातें नजर आई थी। अब अगर जैसे मान लो हमने कहा 1 से लेके 45 तक की संख्याएं हैं और इन संख्याओं का हमें, मतलब इनमें हमें सम लेना है और विषम लेना है और उनके औसत का औसत निकालना है। भैया देखो कई बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप पहले सोच लो कि सम इसमें क्या है, विषम इसमें क्या है। अगर आप विषम सोचोगे तो 1 से शुरू होगा, अगला 3 आएगा, अगला 5 आएगा, फिर इसी प्रकार से 45 आएगा। अगर हम सम लेंगे तो सम की शुरुआत कहां से होगी, 2 आएगा, 4 आएगा और सोआन इसके पहले क्या होगा, 44 होगा। इसने यही तो बोला था 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं तथा सभी विषम संख्याओं का औसत हमको बताना है। ये हमारे सामने स्थिति है। मतलब अगर इसको सोचा जाए, इसको सोचा जाए तो यह विषम संख्याओं का औसत निकालूं और इसको सोचा जाए तो यहाँ पर सम संख्याओं का औसत निकालूं, तो 2 मान निकले, उनका फिर औसत निकालना होगा। ये मत सोचना कि 45 दी गई है। अगर ये लिखा होता कि प्रथम 45 सम संख्याओं और प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत बताना है तो अलग बात होती। यहाँ पे स्थिति डिफरेंट है। मैं एक प्रश्न और अभी बना दूंगा, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समांतर श्रेणी अर्थात सार्वंतर के हिसाब से काम करेंगे। वो भी कैसे, इसकी पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 45 है। तभी अभी हमने औसत के लिए आपको बताया कि पहली प्लस, मतलब अगर विषम के लिए आप काम कर रहे हैं 1 + 45/2 कर दीजिए तो 23 हो जाएगा। ऐसे अगर इसके लिए आप पहली संख्या 2 देख रहे हैं, अंतिम संख्या 4 देख रहे हैं, तो 2 + 44/2 कर दीजिए तो 46/2, ये भी 23 हो जाएगा। कंफर्म हो गई बातें। अब आप एक काम करिए, इसको सम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत बोलिए, इसे सम संख्याओं का औसत बोलिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 23 + 23/2 अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या, तो मतलब 23 + 23 46/2 अर्थात 23 ही होगा। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन होगा। बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। क्यों कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनको लगेगा सर प्रथम बोला है, तो प्रथम भैया इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 से 45 तक जो है सम चला है, सॉरी 45 तक सम चला है और 45 तक विषम चला, अलग बात हो जाती। कन्फर्म राइट सोल्यूशन आपने देखा कि 23 हो गया। हम ये सूत्र क्यों लगा रहे हैं, पहली प्लस अंतिम, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है पदों का अंतर अगर समान होता है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 हो जाता है। और उस हिसाब से उत्तर मैंने बताया। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, 1 से 45 आप विषम निकालिए तो 1 से लेके 45 तक 2-2 के अंतर पे संख्याएं आएंगी, यही विषम होंगे कि नहीं होंगे। इसका औसत निकालना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। सम के पास गए तो सम की शुरुआत यहां से होगी 2 से होगी और अंत कहां से होगा, 44 पर होगा। तो प्रथम 2 होगा, अंतिम 44 होगा। इसका भी औसत देखिए 23 आया। जब दोनों संख्याएं ही 23 है तो उनका औसत 23 + 23/2 मतलब 46 होगी। यहीं पर मैं एक प्रश्न देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा करके मुझे बता दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा पढ़ाना मुझे लग रहा है सार्थक हो जाएगा। मैंने लिखा प्रथम 45, ध्यान से प्लीज मेरी बात को समझिएगा।
प्रथम 45 सम तथा विषम, प्रथम 45 सम तथा विषम संख्याओं के औसत का औसत बता दे। प्लीज थोड़ा सा इसका उत्तर सभी लोग कमेंट के माध्यम से दें। मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने समझा है। प्रथम 45 सम तथा विषम संख्याओं के औसत का औसत बता दीजिए, थोड़ा सा तेजी के साथ कमेंट करके। तो अब यहां पर जैसे हम बात अगर सम की करेंगे, और वो भी कितनी संख्याओं की, 45 संख्याओं की। तो 45 संख्याओं को अगर हम सम की तरह सोचेंगे तो आपने पढ़ा था कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 होता है। मतलब 45 + 1 हो जाएगा, अर्थात 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर हम विषम की बात करेंगे तो इसने भी बोला है प्रथम 45 विषम संख्याओं के औसत। तो अगर आपने विषम का पढ़ा था तो आपने कहा था n का n ही होता है सर, तो आप यहां पर सीधा लिखोगे 45। अब एक संख्या 46 है, दूसरी संख्या 45 है, तो औसत अगर मैं निकालूंगा तो आप ही बता दो क्या हो जाएगा, 46 + 45 बटा 2, क्योंकि दो संख्याएं होगी, 6 5 11, 4 4 8 1 9 बटा 2 करिए तो 45.5 आ जाएगा। कंफर्म हो गया। उनके बीच वैसे भी 45.5 ही था। इस तरह से हमने यहां पर पहली 45 सम संख्याओं और 45 विषम संख्याओं के औसत का औसत निकाल करके उत्तर आपको बता दिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस प्रश्न में जो अभी हम लोग यहां पर कर रहे थे, अगर आप सोचें, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने इतना डेरिवेट किया है, अगर आप यहीं पे थोड़ा कोशिश कर दे, जैसे लिखा था 1 से लेके 45 तक की सभी सम और सभी विषम संख्याओं का औसत बता दे। थोड़ा ध्यान लगाएं, अगर 1 से लेकर मेरे पास भैया 45 नंबर है, हम इनको चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग औसत निकाल लें, क्योंकि सम और विषम का कॉम्बिनेशन ही सभी संख्याएं होंगी। अगर आप नोटिस करें, 1 से लेके 45 तक में अगर मैं सम ले लूं और विषम ले लूं तो मैंने सभी संख्याओं को ले लिया। कोई छोड़ा आपने? नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। अर्थात आपने 1 से लेकर 45 तक की संख्या लिख ही डाली है। और आपको पता है संख्याएं क्रमागत हैं। क्रमागत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यहीं पर सीधा सीधा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई अगर हम 2 कर देते तो हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा आप उत्तर बता सकते थे, जो 23 हो जाता। मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग यहां पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई अगर 2 कर देते, क्योंकि हम सबको मिला दिए, तो यहां पर सम विषम का कॉम्बिनेशन ही संपूर्ण संख्या नजर आती। तो राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन था। आपने कंफर्म किया। 1-2 जो वेरिएशन था वो भी मैंने आपके सामने स्पष्ट बता दिया। एक 13वां नंबर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इसने बोला है इस प्रश्न में 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणांकों का। बेसिकली ये गुणांक या गुणज बोला जा रहा है, मल्टीपल्स बोला जाएगा। यस, गुणज मतलब आपके पहाड़े में आने वाले नंबर। जैसे मान लो मैं कहूं कि 9 के प्रथम जो है 5 मल्टीपल्स, तो आप लिखोगे 9 1 के 9, 9 दूना 18, 9 दूना 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, यही मल्टीपल्स हैं। इसने कहा 9 के प्रथम 30 मल्टीपल्स। अगर 5 मल्टीपल्स होता तो चलो एक बार की समझ में भी आता कि 5 मल्टीपल्स हैं, तो हम क्या कर दिए, 9 1 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। अगर मैं कहता कि इनका औसत निकाल दो, तो आप कहते सर क्या दिक्कत है औसत निकालने में? भाई 9 का अंतर सब में होगा ही होगा। पहली संख्या ले लो, अंतिम संख्या ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 9 + 45 बटा हम 2 कर देते, 45 9 54 होता है, और बटा 2 कर दे 27 उत्तर आ जाता। लेकिन इसने कहा 9 के प्रथम 30 मल्टीपल्स का है। तो भैया एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी कभी मल्टीपल वाला प्रश्न आएगा, मल्टीपल वाला, तो पहली संख्या तो वह खुद ही होगी। जिसकी मल्टीपल हो रही है पहली संख्या वह खुद ही होगी। जैसे देखो पहली संख्या यही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। अंतिम संख्या निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत की बात बहुत ज्यादा नहीं है। अंतिम संख्या के लिए आपको इस 9 से उसके जितने गुणांक करने हैं आपको उससे गुणा कर दो। 9 गुणे 30 होगा, अर्थात 270 होगा। पहली संख्या 9 हो गई, अंतिम संख्या 270 हो गई। क्योंकि हम मल्टीपल पढ़ ही रहे हैं तो सबके बीच 9 का अंतर रहेगा, मतलब अंतर समान रहेगा। तो औसत अगर आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा कर सकते थे 9 + 270 डिवाइड बाई 2, 279 बटा 2 करें, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 5।
139.5 राइट सोल्यूशन यहाँ पर इस प्रश्न का बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। जब भी कभी मल्टीपल वाला प्रश्न पूछेगा तो पहली संख्या वही रहेगी, अंतिम संख्या आपकी जस्ट उसके मल्टीपल से जितनी रिक्वायरमेंट है उससे गुणा कर दे, अंतिम संख्या कंफर्म हो जाएगी। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दे तो आपको औसत कंफर्म हो जाएगा। एक और कर लीजिए, इसके बाद हम इस क्लास को यहाँ पर क्विट करेंगे, रोकेंगे, गौरव सर को बुलाएंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। आप यही लास्ट क्वेश्चन आज मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं। 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत बता दे। 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत, तो पहला क्या होगा बताओ? 11 ही होगा। पहला गुणांक क्या होगा? 11 होगा। अंतिम गुणांक क्या होगा? 121 होगा। 11 गुणे 11 कर दी। मैंने कहा ना, जिसके गुणांक की बात कर रहे हैं पहला तो वह स्वयं होगा, अंतिम क्या होगा? उसमें उतने से ही गुणा कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये आपका 133 हो जाएगा। 133 बटा 2 करिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। यहां पर जैसे इसने बोला कि हमसे 66, हाँ कितना हो जा रहा है? 1 1 2 गलती लिखा मैंने, 132 होगा भाई। हाँ, इतनी छोटी गलती नहीं करना चाहिए, बड़ी गलती करो तो अच्छा भी लगता है छोटी गलती करके खुद पे जो है क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना चाहिए। ओके, 121 में 11 जोड़ेंगे, 132 बटा 2 होगा, अर्थात 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत आपका कितना हो गया? डी ऑप्शन, वो भी कितना? 66। तो आज मेरी तरफ से इतना ही प्रश्न रहेगा 11।